कैसे हैं भाई सभी लोग। तो चलिए जी, द फ्रेजल वर्ब शो, द 10 मिनट शो, फ्रेजल वर्ब्स। आज सेट नंबर कौन सा होगा भाई? 12। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है स्क्रीन पर। वाइंड अप। बताइए जी क्या आंसर होगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फ्रेजल वर्ब वाइंड अप? देखो, वाइंड अप का मतलब होता है जब हम किसी बिजनेस को या किसी मीटिंग को वाइंड अप करते हैं तो उसे कहते हैं वाइंड अप मत करना, मतलब बंद कर देना। तो हम ऑप्शन के हिसाब से अगर ढूंढे तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा फिनिश। ठीक है, यहाँ पर क्लास दिया है तो उसके हिसाब से फिनिश द क्लास। ठीक है, मान लो आज मैंने कहा भाई आज का जो काम है उसे फाइंड अप करते हैं, तो मतलब बंद करते हैं वहां पर। ठीक है, नेक्स्ट अगला। मीनिंग, मीनिंग आप यहाँ से देख लेना, चीज को खत्म करना, जैसे मीटिंग को या किसी बिजनेस को। ओके, नेक्स्ट। वाइप अवे। देखिए, वाइप आउट का मतलब होता है डिस्ट्रॉय। अगर आपसे पूछे जी व्हाट इज वाइप आउट, तो वाइप आउट का मतलब बताओगे किसी चीज को जड़ से मिटा देना, डिस्ट्रॉय कर देना। तो मेरे भाई ये इसका जो है वो सही, मतलब ये इसका मीनिंग होगा वाइप आउट का। लेकिन वाइप अवे का मतलब होता है जैसे मान लो टेबल है और टेबल के ऊपर कोई आपने लिक्विड गिर दिया तो हम उसे वाइप अवे करेंगे। जैसे आंसुओं को भी हम क्या करते हैं, वाइप अवे करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा रिमूव समथिंग। ठीक है, तो बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट। किसी चीज को साफ करना, जैसे आंसू, पसीना, धूल, मिट्टी, तो पोंछ कर अलग करना। जड़ से मिटाना, मिटाना नहीं होता, मिटाना अलग चीज होती है। ठीक है, नेक्स्ट। कैश इन ऑन। कैश इन ऑन का मतलब क्या होता है? देखो भाई, कैश इन ऑन का मतलब होता है जैसे कोरोना में ना क्या हुआ, लोगों ने ना बहुत सारी चीजों का फायदा उठाया। उन्होंने ना, जैसे मान लो मास्क थे तो 10 रुपए का मास्क 50 का बेच दिया, है ना, इस तरीके से, क्योंकि डिमांड ज्यादा थी वहां पर। तो इसका मतलब हुआ टेक एडवांटेज, किसी चीज का फायदा उठाना। तो फायदा उठाने को कहते हैं कैश इन ऑन, किसी स्थिति का फायदा उठाना, टू टेक एडवांटेज। जैसे एग्जांपल में देखो, दे कैश्ड इन ऑन द सडन डिमांड फॉर मास्क ड्यूरिंग द पेंडेमिक। तो वही है पेंडेमिक, जो कोरोना हुआ था, है ना, जो कोरोना आया था उसमें जो डिमांड आई थी उसका उन्होंने फायदा उठाया, लोगों ने बहुत पैसा कमाया उससे। स्ट्राइक ऑफ। देखो इसका क्या मतलब होता है? स्ट्राइक ऑफ का मतलब होता है जब आप किसी ऑफिशियल लिस्ट से किसी का नाम हटा देते हैं तो उसे कहते हैं स्ट्राइक ऑफ कर देना। ठीक है, टू रिमूव द नेम फ्रॉम द लिस्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। किसी का नाम आधिकारिक रूप से किसी सूची से, रजिस्टर से, रिकॉर्ड से हटा देना। ठीक है, अकाउंटेंट ने मेरा नाम जो है वो लिस्ट से क्या कर दिया, हटा दिया। नेक्स्ट। पुट डाउन। देखो एक दिन मैंने आपको सिखाया पुट आउट, याद है? पुट आउट का मतलब होता है एक्सटिंग्विश, यानी कि आग बुझाना, बताया था ना, पुट आउट करना। फिर हमने बताया पुट ऑफ। पुट ऑफ का मतलब क्या होता है? पोस्टपोन करना, स्थगित करना। आज हमने बताया पुट डाउन। पुट डाउन को आप ऐसे देखिए, मैंने पेन को नीचे रख दिया, पुट डाउन कर दिया, लेकिन ये पेपर में नहीं आएगा। पेपर में आएगा कि जब कहीं पर दंगा होता है तो उसको पुलिस क्या करती है, उसको पुट डाउन करती है। तो पुट डाउन का मतलब होता है मेरे भाई टू सप्रेस, मतलब उस दंगे को दबाना, खत्म कर देना उसको। ठीक है, सप्रेस कर देना। द पुलिस पुट डाउन द रिबेलियन क्विकली। तुरंत पुलिस ने उस जो विद्रोह वहां पर हो रहा था उसको खत्म कर दिया। सी ऑफ। अब आप रेलवे स्टेशन पे, बस स्टेशन पे जाते हो सी ऑफ करने, तो इसका मतलब क्या हो गया? आप घर तक कह रहा हूँ सॉरी, मतलब उसको छोड़ने के लिए जाते हो ना। सी ऑफ का मतलब यही तो होता है टू से गुड बाय, गुड बाय कहना। ठीक है, टू अकम्पनी समवन एट डिपार्चर, अलविदा कहना, सीधा आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, तो मैं गया स्टेशन तक मेरे कजन को क्या करने, सी ऑफ करने। लेट ऑफ। भैया जी लेट ऑफ क्या होता है? बाबू लेट ऑफ का मतलब होता है भाई, देखो समझो, जैसे मान लो सपोज करो किसी क्रिमिनल कोई क्राइम किया, ठीक है, किसी व्यक्ति ने कोई क्राइम किया और बिना पनिशमेंट के अगर वो बच जाए, जैसे विजय माल्या को लोग कह रहे हैं कि भाई उसने ना फ्रॉड किया लेकिन उसको लेट ऑफ कर दिया, मतलब उसको पनिशमेंट नहीं मिला है। ठीक है, तो अगर किसी व्यक्ति को बिना पनिशमेंट के छोड़ा जा रहा है तो मतलब उसको हमने लेट ऑफ कर दिया। मैंने एक दिन आपको लेट डाउन कराया था। लेट डाउन का मतलब है नीचा दिखाना, है ना, ह्यूमिलिएट करना, किसी को डिसअपॉइंट करना, डिसअपॉइंट करना, ये होता है लेट डाउन। ठीक है, तो लेट लेट ऑफ का मतलब होता है किसी को माफ कर देना बिना पनिशमेंट के। ठीक है, किसी को सजा या जिम्मेदारी से माफ कर देना, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, ठीक है। ड्रॉप इन। समझो ड्रॉप इन का मतलब क्या होता है।
मेरे भाई ड्रॉप इन का मतलब पता है क्या होता है? ड्रॉप इन का मतलब होता है, देखो जैसे मान लो आप अचानक से किसी के घर पहुंच गए, ठीक है, बिना बताए, तो इसे कहते हैं ड्रॉप इन करना। तो जब आप बिना अपॉइंटमेंट के या बिना बताए किसी के घर पहुंच जाते हैं, ठीक है, शॉर्ट विजिट के लिए, उसे कहते हैं ड्रॉप इन। तो विजिट सडनली, ये आंसर होगा। अब आपको कि भैया कॉल ऑन भी विजिट होता है, वो ऑफिशियल होता है, वहाँ प्रॉपरली बताया जाता है, और वहाँ ऑफिशियल मैटर में किसी से मुलाकात होती है ना। ये कैजुअल विजिट है, सडन विजिट है, बिना बताए किसी से मिलना, ठीक है। तो बिना बताए अचानक से अनौपचारिक रूप से किसी से मिलने चले जाना, ठीक है। आई थॉट आई वुड ड्रॉप इन टू सी हाउ यू आर डूइंग, तो उसने कहा कि मैं ये सोच रहा था कि मैं तुमसे अचानक से मिलने आऊंगा, ये देखने कि तुम क्या कर रहे हो, ठीक। कॉल अपॉन, देखो कॉल अपॉन का मतलब होता है किसी से क्या करना, रिक्वेस्ट करना, निवेदन करना, प्रार्थना करना किसी से। जैसे कई बार हम भगवान से प्रार्थना करते हैं ना कि भगवान अब तो मुझे दिला दे। क्या दिला दे? बताओ क्या दे, क्या चाहिए आपको? नौकरी। तो फिर काहे खुश हो रहे हो, है ना। तो वी कॉल अपॉन गॉड, ठीक। किसी को कुछ करने का अनुरोध करना, रिक्वेस्ट करना। द प्रिंसिपल कॉल्ड अपॉन द गेस्ट टू स्पीक, ठीक है। तो प्रिंसिपल ने गेस्ट से कहा कि भाई, उन्होंने आह्वान किया कि अब आप बोलिएगा, ठीक। और फॉर्मली आस्क और रिक्वेस्ट समवन टू डू समथिंग। बियर आउट, बियर आउट का मतलब होता है सपोर्ट करना, समर्थन करना। मान लो आपने कोई दावा किया है तो आप उसका क्या करते हैं, समर्थन कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। किसी बात की पुष्टि करना या किसी बात का समर्थन करना। तो ये जो सबूत हैं, ये उसकी इनोसेंस की पुष्टि करते हैं या उसका समर्थन करते हैं। वो बंदा जो है, उसने क्राइम नहीं किया है या उसने गलती नहीं की है, वो इनोसेंट है, ठीक। स्लैक ऑफ, लीजिए भैया, स्लैक ऑफ क्या होता है भाई? स्लैक ऑफ का मतलब ये आपको आज हम होमवर्क में दे देते हैं, है ना। स्लैक ऑफ, स्लैक ऑफ आपके होमवर्क में हो जाएगा। एक सेकेंड, क्या था ये क्वेश्चन? स्लैक ऑफ था ना, हाँ एक सेकेंड। ये करो, स्टैंड फॉर। अब देखो स्टैंड फॉर का मतलब क्या होता है? स्टैंड फॉर का मतलब होता है, जैसे मैं आपसे कहूं MLA स्टैंड्स फॉर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, MP, तो MP स्टैंड्स फॉर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो स्टैंड फॉर का मतलब होता है किसी चीज को क्या करना, रिप्रेजेंट करना, ठीक है। टू रिप्रेजेंट समथिंग या टू बी सिंबल ऑफ समथिंग, किसी चीज का प्रतीक होना या किसी चीज को रिप्रेजेंट करना। तो व्हाट डज WHO स्टैंड फॉर? तो WHO किस चीज को स्टैंड फॉर करता है, किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? बताओ कमेंट बॉक्स में कि किसको रिप्रेजेंट करता है, और मुझे इसका आंसर बताओ कि जी इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। चलिए अभी भैया, अब अंत करते हैं आज की कक्षा का। दो गुट बटे हुए हैं इस समय पर मेरे पास, व्हाट्सअप और इंस्टाग्राम पे बेहिसाब मैसेजों की बौछार हो गई है। एक गुट कह रहा है कि भैया हम कुछ बच्चों के चक्कर में हमारा नुकसान मत करिए, हमारे जो CGL का मॉक टेस्ट है उनको स्टार्ट कर दीजिएगा। यानी कि वो ये कहना चाहते हैं कि जैसे मान लो आज 13 तारीख हो गई है, तो वो कह रहे हैं कि जी 14-15, मतलब मंडे ट्यूसडे, कि मैक्स ट्यूसडे या ट्यूसडे से लगभग स्टार्ट कर दिया, ट्यूसडे या वेडनेसडे से। एक पक्ष कह रहा है कि जी 25 तारीख से स्टार्ट कीजिए, मतलब अभी कम से कम 10 दिन लीजिए। तो ये दो पक्ष बढ़ चुके हैं। अब समस्या ये है कि अगर मैं डिले करूं तो एक बहुत बड़ा पक्ष जो है उसका नुकसान हो रहा है। दूसरा है कि अगर ना, मतलब समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो ये बड़ी असमंजस की स्थिति आ गई है कि दो कैटेगरी हमारे पास बढ़ चुकी हैं। तो भाई इस धर्म संकट से मुझे निकालो, क्या किया जाए, है ना। कैसे करें इस चीज़ के बारे में, मैं बड़ा कंफ्यूजन में हूँ, ठीक है। तो अब पढ़ाने से ज़्यादा मुझे ये भी तो दिक्कत होने लगी है कि क्यों संभालना भी तो पड़ता है, इतने सारा बच्चा है ना, और हर बच्चा विश्वास करता है तो उसको संभालना ही पड़ता है। तो भाई ये बड़ी असमंजस की स्थिति है। तो मैं क्या करूं, क्या किया जाए, इसके बारे में आप मुझे बताइएगा।
ठीक है, कि 25 तारीख से स्टार्ट करें या फिर 15-16 से ही स्टार्ट कर दें, कैसे करें। ठीक है, स्टार्ट अगर मॉक टेस्ट होगा तो शाम को ही होगा, शाम का ही समय हमारे पास है और कोई समय है नहीं, बाकी सारे समय इस समय पैक हैं अभी अभी के लिए तो। और मान लो अगर हेल वीक खत्म भी होगा तो हेल वीक के बाद फिर T20 सीरीज स्टार्ट हो जाएगी, 2 या 3 दिन के गैप के बाद। तो 11 बजे का टाइम तो पैक है वहां पे, तो आप कर ही नहीं सकते, है ना। तो फिर क्या, T20 नहीं सॉरी T10, हाँ T10 सीरीज। तो फिर क्या किया जाए भाई। तो भाई इसका समाधान दीजिएगा बच्चों। और मैंने ये कमेंट इसीलिए पूछा है आपसे, मतलब ये इसीलिए पूछा है क्योंकि मैं लिटरली बड़ा कंफ्यूज हूँ और मैं इस समय एक भी गलती नहीं करना चाहता, क्योंकि अभी जिस तरीके से मैंने आपको तैयार किया है इतने सारे बच्चों को, तो एक भी चूक नहीं मैं चाहता कि कहीं भी चूक हो किसी भी तरीके से। ठीक है, तो आप भाई इसके बारे में बताओ क्या करना है, अपनी राय दो कमेंट बॉक्स में। हो सकता है आपका 20-25 सेकंड या 30 सेकंड या 1 मिनट लगे इसको लिखने में, लेकिन आप इसमें बताओ भाई क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर सबके कमेंट्स आएंगे तो मुझे तब लगेगा कि हाँ यार सही डायरेक्शन मिलेगी इस चीज़ के बारे में। ठीक है, तो इसके बारे में आप कमेंट करना। ठीक है, आज संडे है तो मैं भी कमेंट्स आपके पढ़ पाऊंगा और फिर मैं उसी आधार पर डिसीजन ले पाऊंगा। ठीक है भाई, तो ये काम आप लोगों ने करना है। चलिए, तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी हमारे प्यारे बच्चों को, और बाकी बताना कि क्या मन की बात रख ली जाए, मन की बात में ही रखें ये सब, या नहीं तो पहले आप कमेंट कर दो, जैसा भी है। मतलब मन की बात में चाहते हो तो वहाँ वहाँ कर लेंगे डिस्कशन, या आपका ओपिनियन क्या है फटाफट जल्दी से कमेंट्स लिखो। ठीक है, चलो जी, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास।